हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज का सेशन है चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र का बहुविकल्पीय प्रश्न का दूसरा पार्ट है ये। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, शुरू होने जा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर होते हैं। तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं 11। ठीक, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के उच्चार रूपी अवयव कौन से हैं? कौन कौन से हैं? देखो, काकल है, कंठ भी है, दंत भी है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मनुष्य के मुख से निकली ध्वनि का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 2 होते हैं। वृत्ताकार स्वर होते हैं और अवृत्ताकार स्वर होते हैं। मतलब कौन सा सही है तुम्हारा? सी वाला ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है कितने भागों में? तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं। या कितने होते हैं? तो या होते हैं, देखो, स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा। आपका सही है डी, उपयुक्त सभी। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। तो कौन सा प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। ढा वर्ण किस वर्ग से आता है? तो ढा वर्ण टा वर्ग से आता है। यह मूर्धा भी होता है, इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। ठीक, 13 संख्या है, सम है या विषम है? तो 13 संख्या कैसी है? विषम संख्या है। ठीक, 13 संख्या विषम है। अवरोही है, तो अवरोही कौन सा है? देखो, अवरोही मतलब घटते क्रम में 11, 9, 7, 5 और 2, ये देखो घट रहे हैं ना, तो ये अवरोही है। ठीक, भाग की संक्रिया होती है, कैसी होती है? देखो, भाग में क्या क्या होता है? भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल भी होता है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, भाषण शिक्षण के पक्ष क्या क्या हैं? भाषण शिक्षण में पठन, लेखन, व्याकरण, उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 99 में दहाई है, तो 99 दहाई 9 है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, पठन के कितने प्रकार होते हैं? तो पठन के 4 प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या होती है 4। पठन भाषा शिक्षण का रूप है। कैसा रूप है? व्यवहारिक रूप है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्रमबद्धता। ठीक, आगे चलते हैं। भाषा की कितनी इकाई हैं? भाषा की 3 इकाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। ध्वनि क्या है? ध्वनि है ध्वन्यात्मक भाषा, शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, मतलब बोथ ए एंड बी। ठीक। ध्वनि के मूल तत्व हैं। ध्वनि के मूल तत्व क्या क्या हैं? सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें क्या हैं? उत्पाहन, उत्पादन, संवहन, ग्रहण, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मनुष्य के मुख से निसृत ध्वनि, निसृत ध्वनि का। ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। काकल भी है, कंठ भी है, दंत भी है, मतलब उपर्युक्त सभी। देखो हिंदी, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस पर किया जाता है? जिह्वा के आधार पर किया जाता है, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर किया जाता है, मतलब बोथ ए एंड बी। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं। देखो ह्रस्व में स्वर हैं। तो ह्रस्व में स्वर कितने होते हैं? 4। ठीक। आगे चलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विवृत होता, वृत्ताकार भी होता, अवृत्ताकार भी होता है, मतलब बोथ ए एंड बी। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। अनुनासिक और निर्नुनासिक दोनों होते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो स्वर या आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। 10 दहाई के योग को कहते हैं। तो 10 दहाई के योग को सैकड़ा कहते हैं। कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों में कल्पना तथा शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता या सहयोग करना, उपर्युक्त सभी। आगे नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। नाटक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द व सुक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, और बालकों का स्वास्थ्य मनोरंजन करना, उपर्युक्त सभी। ख वर्ण का वर्ण कौन से वर्ग में आता है? तो ख वर्ण आता है का वर्ग में। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? तो भैया अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं। आगे अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। या ला व व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। पाठशाला शब्द है। पाठशाला कैसा शब्द है? तो पाठशाला यौगिक शब्द है। इसमें पाठ और शाला दो शब्द मिला के बने। ठीक। आगे बढ़ते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य 3 होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है। उद्देश्य और विधेय। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आ ई उ री स्वर हैं। तो कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है?
अशुद्ध उच्चारण का कारण कौन सा नहीं है? लोप, ढूंढो ढूंढो। ध्वनि लोप, ये कारण नहीं है। ध्वनि लोप हो गया, ध्वनि विकृति हो गया, कौन सा, ये भी कारण है। ध्वनि विप्रय हो गया, ये भी कारण है। कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण? ये नहीं है। सुलेख विहीनता, ये अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। विराम चिन्ह कॉमा को क्या कहते हैं? इसको अल्प विराम कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य, हर्ष, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह है। कोष्ठक चिन्ह कौन कौन सा? देखिए, ये बड़ा वाला भी है, मझला वाला भी है, छोटा वाला भी है, मतलब उपर्युक्त सभी। हाँ, इति श्री के लिए प्रयोग होता है। इति श्री के लिए ये ये सा वर्ग प्रयोग होता है। सा वाला ऑप्शन। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। डैश, निर्देशक चिन्ह या डैश है, कौन सा है? ये सी वाला। अनुनासिक चिन्ह है, तो अनुनासिक चिन्ह है सी। ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? ये टा वर्ग में आता है। तो स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता उन्हें कहते हैं व्यंजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। का प्लस सा के योग से निर्मित होता है छत्री वाला छ। ड या न म वर्ण है, कैसा वर्ण है? ये अनुस्वार है, इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से व्यक्त कहते हैं? तो अनुस्वार को ये बिंदी से कहते हैं। 10 तक के अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। गणित, गणित, हाँ, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित की मूल संक्रिया क्या है? देखो, जोड़ घटाना होता है, गुणा भाग होता है। ठीक, मतलब ए एंड बी दोनों सही है। जोड़ की संक्रिया में जोड़े जाते हैं। जोड़ की संक्रिया में इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में, मतलब उपर्युक्त सभी। गुणा में संक्रियाएं होती हैं। देखो, गुणा में संक्रियाएं होती हैं, गुण्य होती हैं, गुणक होता है और गुणन फल होता है। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन। तो एक सैकड़ा बराबर होता है, तो एक सैकड़ा बराबर होता है 10 दहाई के। ठीक, 134 में इकाई का अंक कौन सा है? 134 में इकाई का अंक 4 है। 10 इकाई के योग को कहते हैं, 10 इकाई के योग को दहाई कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको 172 क्वेश्चन 2 पार्ट में करवा दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलना। और जिसे पढ़ाने की इच्छा हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।